अगर 1 एकड़ ड्रैगन फ्रूट की अपने फार्मिंग कर ली तो बराबर है। बशर्त है कि आपको अपने खेत में मेहनत करनी, मेहनत आप दोनों में करोगे, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। इनिशियली जब तक ये पौधा चल ना जाए उसके बाद में आपको रख रखाव ही इसका ज़्यादा देखना पड़ता है। लेकिन बस इतना है, अगर ये चल गया तो ये 10 एकड़ के किसान को पीछे हटा देगा। 2019 में हमने प्लांटेशन किया था इसका, फरवरी 2019 में। तब इसके बारे में कल्टीवेशन का लोगों को नॉलेज नहीं था। जब हमने लगाया तो शुरुआती टाइम समय पे हमें भी बहुत दिक्कत आई। इसमें मेन जो इशू पड़ नीरज कुमार प्रजापति जी जो 1,11,111 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं, जिन्हें बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। कई सरकारों ने इन्हें सम्मानित किया। जो हमारे फार्म पे विज़िट किए, हमें फ़ोन्स के माध्यम से उन्होंने बताया कि मैं आपके फार्म पे विज़िट करना चाहता हूँ। वो हमारे फार्म पे आए, कैसा उनका अनुभव रहा चलिए जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियर टू फार्मर ब्लॉगिंग चैनल और दबाइए ये बेल आइकन, प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पा सकें और वीडियो जल्द से जल्द देख सकें। मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं समस्त भारतवासियों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि पूरे भारतवर्ष में 1,11,111 किलोमीटर की एक साइकिल यात्रा कर रहा हूं, जिसका नाम है मिशन ऑर्गेनिक बाईसाइकिल। और जो ये यात्रा है, इसमें हम लोग पूरे भारतवर्ष में साइकिल यात्रा के द्वारा जो भी हमारे प्रगतिशील किसान और जो हमारे किसान भाई जैविक खेती करते हैं, या फिर हम जो भी हमारे जो किसान भाई हैं उनको हम जागरूक करते हैं जैविक खेती के बारे में। हमारी जो ये यात्रा है, इस यात्रा में पूरे भारत में ये यात्रा 9 अप्रैल 2019 से चालू हुई थी। और इस यात्रा के दौरान हम जो भी हमारे गांव आते हैं उनमें किसान भाइयों से मिलते हैं और उनके जो भी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर हम हमारे ज़िले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 106 हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, उसके अलावा 76 हमारे कृषि विश्वविद्यालय और 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हम इस यात्रा के दौरान इन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों और सभी संस्थाओं में जाते हैं और जो भी हमारे किसान भाई की समस्या होती है उसके ऊपर जो भी कृषि वैज्ञानिक या जो भी अधिकारी उस पर कार्य कर रहे हैं उनसे हम कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी उन्हें समस्या आई, वो समस्याएं आपको खुद बताएंगे क्या क्या समस्याएं आई हैं। और उन समस्याओं के साथ में ये कुलदीप भाई हैं जिनके अभी हम खेत पे खड़े हुए हैं। ये ड्रैगन फ्रूट है और जो इन्होंने 4 साल पहले लगाया था। और मुझे जब इसके बारे में पता चला कि कुलदीप भाई ने ऐसे कार्य किया है, तो उस दिन से मेरे मन में ये था कि मैं ज़रूर एक दिन भाई के खेत पर जाऊँ और इस चीज़ को समझूँ और कैसे भाई ने किया है और जो हमारे नए किसान हैं उस चीज़ को समझे। और बाकी मैं आपको कुलदीप भाई से भी बात कराऊंगा इसके बारे में, जो ड्रैगन फ्रूट के बारे में उन्होंने कैसे इसकी सोच आई और कहाँ से इस यात्रा पे ड्रैगन फ्रूट की जो यात्रा है। और हम तो इन्हें ड्रैगन मैन मानेंगे क्योंकि इंडिया में इतनी कम उम्र में और एक ड्रैगन फ्रूट के ऊपर इतना एक साइंटिफिक रिसर्च बोल सकते हैं और एक बहुत डीप नॉलेज ये रखते हैं कुलदीप भाई जी। नमस्कार जी सर, ये 2019 में हमने फरवरी 2019 में प्लांटेशन किया था फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम पे इसका ड्रैगन फ्रूट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी किसी को, ना ही हमारा एग्रीकल्चर विभाग इसके बारे में जानता था, हॉर्टिकल्चर जी। तो हमने स्टार्टिंग में जब लगाया था 2019 में फेब में लगाया था हमने डर से आधा एकड़ से शुरुआत की थी। अभी जो फील्ड देख रहे हैं आधा एकड़ का फील्ड है, अभी तो हमने एक्सटेंड कर दिया, 2.25 एकड़ के आसपास चले गए हम। तो 2019 फरवरी में हमने लगाया तो उस टाइम पर इसकी नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, ना ही कहीं इन्फॉर्मेशन थी, ना ही कहीं रिटर्न था। और मोस्टली ये फसल जो है वियतनाम की फसल है जी, साउथ अमेरिका का ये प्लांट है। वहाँ से धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज़ में बढ़ा और वियतनाम ने इसको ग्रैब कर लिया। गेहूँ और धान होता है जी, या इंडिया के अंदर में, उस तरह से वहाँ ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन बहुत मात्रा में ज़्यादा से वहाँ पे हो रहा है अभी। तो वहाँ की ये खेती थी और ये सुपर फ्रूट में काउंट आता है। ये ड्रैगन फ्रूट वर्ल्ड में 12 सुपर फ्रूट होते हैं, जिसमें से ड्रैगन फ्रूट भी एक सुपर फ्रूट है। 2019 में हमने प्लांटेशन किया था इसका, फरवरी 2019 में। तब इसके बारे में कल्टीवेशन का लोगों को नॉलेज नहीं था। जब हमने लगाया तो शुरुआती टाइम समय पे हमें भी बहुत दिक्कत आई। इसमें मेन जो इशू पड़ता है फंगस का जी। इसमें 90% जो पौधा ग्रसित रहता है फंगस से रहता है। और किस मौसम में लगती है, कैसे इसको क्योर करना है, ये सब नॉलेज थी नहीं बिल्कुल भी। तो जब पहली बार फंगस आई तो एकदम ये समझ के चलिए ऐसी कगार पे पहुंच गए थे कि हमको ये लग रहा था कि हम ये फसल कर ही नहीं पाएंगे अपने एरिया में। और वाकई में हमारा जो क्लाइमेट है इसके लिए वर्स्ट क्लाइमेट है। इसको 10 डिग्री से लेके 38 डिग्री तक का अगर टेम्परेचर रहता है इसके लिए एकदम सूटेबल रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे टेम्परेचर दोनों वर्स्ट है। सर्दी में विंटर सीजन में यहाँ 2 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है और गर्मी के सीजन पे 45-46 भी नॉर्मल है हमारे यहाँ पे। तो ये दोनों ही समय पे हमें समस्याएं आई इसमें करते हुए। वो धीरे धीरे हमारी नॉलेज बढ़ती चली गई आगे आगे, हम अपनी गलतियों से सीख लिए हमने। और ऐसे करते करते हमने अपना जो फार्म है आधे एकड़ से बढ़ा के 1.5 एकड़ किया। अब 1.5 एकड़ से और आगे बढ़ा के 2.25 एकड़ का हमारा फार्म है। एट ए टाइम अभी 1.5 एकड़ में प्रोडक्शन चल रहा है,
जिसका इस साल का हमारा कैलकुलेशन हुआ है 12 टन, यानी 12 टन हमारा अभी तक का प्रोडक्शन निकला है इस साल का। मैं कुलदीप भाई एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपके खेत में और मैं बाकी और ड्रैगन फ्रूट के फार्मर से मिला, मुझे जो आपके खेत में सबसे अनोखा चीज़ देखने को मिला है कि एक तो आपके पास वैरायटी के ऊपर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। वैरायटी को लेके आप थोड़ा बताना चाहिए, आपके पास कितनी वैरायटी हैं, क्या क्या वैरायटी आपने लगाई है, उसका थोड़ा जानकारी दें। देखिए, हम मोस्टली वीडियोस में वैराइटीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते या ये आदमी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। जी जी। अभी हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है, वैसे हमारे फार्म पे 19 आपने ट्रायल तौर पे लगाई, उसको हम अभी क्लेम नहीं करते कि वैसे कि इस मैं इसी के लिए जस्ट आपने एक ट्रायल तौर पे लगाई है, वो किसी को देखना हो वैरायटी कैसे भी है वो इनको। अब क्योंकि किसान का मैं आपको जनरली बताऊं, मैंने भी इतना उनसे किसानों से मिला और कुलदीप भाई की मेरे को एक बहुत बात अच्छी लगी कि कई बार क्या होता है किसान भाई नई वैरायटी लगा के 1-2 फल लेके उसके ऊपर कैलकुलेशन कर देता है इतने लाखों कमाए। तो ये चीज़ बहुत है कि अभी इनका जस्ट अभी कुछ तो 2.25 एकड़ में तो इनका खुद का ड्रैगन फ्रूट के वेराइटीज़ का जो लगाई कमर्शियल, उसके अलावा ये ट्रायल तौर पे अदर वैरायटी ले रहे हैं और कुछ टाइम बाद जब इसका एक अच्छा प्रोडक्शन और एक वो कमर्शियल वैल्यू होगा तब आप इसको शेयर करेंगे। जी जी, इसी के लिए मैं बोल रहा था सर को कि हमारे फार्म पे 19 वैरायटी लगी है, जिसमें से 3 वैरायटी का एट ए टाइम प्रोडक्शन आ रहा है। हम सिर्फ उन्हीं पे यकीन रखते हैं जिनका हमने प्रोडक्शन अपनी आंखों से देख लिया है। जी। ऐसे हमारे फार्म पे 16 वैरायटी और है एडिशनल, जो अभी ट्रायल पे चल रही है, जिनका प्रोडक्शन अगले साल आएगा। और ये देखना है वो हमारे टेम्परेचर को टॉलरेट कैसे करती है, ग्रोथ लेवल कैसा है और फ्रूट का साइज कैसे आता है, सेल्फ लाइफ कैसी है, मिठास के बहुत सारे क्राइटेरिया है हमारे, जिसमें जो वैरायटी फुलफिल कर लेगी उस वैरायटी को कमर्शियल रूप में आगे बढ़ा लेंगे। इसके लिए हम वीडियोज़ में ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते। हाँ, जो वैरायटी सक्सेस हुई उसके बारे में हम पूरा खुल के बात करते हैं। इस बार का इंडिया का साइज शायद 1366 ग्राम का हमारा एक फ्रूट निकला था ड्रैगन फ्रूट का, जो इंडिया का सबसे टॉप फ्रूट होगा और वर्ल्ड का मेरे हिसाब से 1.5 kg का फ्रूट है वर्ल्ड का, जो वेट के हिसाब से है। एक एवरेज फ्रूट हमारे यहाँ पे 2 फार्म लगे हुए हैं, एक पुराना एक नया। जो पुराना वाला फार्म है वहाँ 525 ग्राम एक एवरेज फ्रूट का वेट निकला है। जो हमारा नया 1 एकड़ है वहाँ पे हमारा 480 या 485 ग्राम के आसपास का एक एवरेज वेट निकला। ओके। और मैं एक चीज़ सबसे अनोखा बताऊँ, क्या है कि आज आपको पता है हर जगह चर्चाएं भी चल रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, नेचुरल फार्मिंग को लेके, क्योंकि हमारे किसान भाई और हम लोग जो खेतों में इतना अधिक रासायनिक का उपयोग किया है तो उसके कारण हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो पूरी ख़त्म होती जा रही है। तो उसी को देखते हुए कुलदीप भाई का ये बहुत बढ़िया प्रयास है। मैंने इनसे पूछा कि खेत में आपने क्या यूज़ किया, तो आप ये देख रहे होंगे भाई ने पूरा ये जो गोबर की खाद है जो कि ऑर्गेनिक मैटर जैविक है, ये सिर्फ खाली अपने जो पौधे को पोषक तत्व दे रहे हैं ये गोबर की खाद से दे रहे हैं। गोबर की खाद है सर, इसमें नीम मैन्योर है, इसमें बोन मैन्योर है इसमें, और मोस्टली हम बैक्टीरिया पे ही काम करते हैं, क्योंकि मेनली आपको पता भी होगा ये जैविक खेती का मेन रोल ही बैक्टीरिया है। जी, माइक्रोब्स का खेल है पूरा। जी। और इसमें एक पानी का भी है कि हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और हम लोग जो मोटिवेट भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि ड्रिप का आपको क्या फ़ायदा लगा ड्रिप को लेके, या फिर आप जो नॉर्मल पानी चलाते उसमें आपको क्या अंतर लगा, ड्रिप से क्या फ़ायदा दिख रहा है? देखिए, इससे पहले जो हम खेती कर रहे थे वो फ्लड से कर रहे थे, इसमें देखिए बहुत नुकसान था। नुकसान तो एक तो ये था क्योंकि इसमें ये पौधा ऐसा कैक्टस प्रजाति है जी, समर सीजन में इसको बहुत कम पानी की जरूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी देते हैं अपनी सेलुलोज के अंदर पानी भर लेता है। ओके। और जैसे ही सनबर्न होता है यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं होती, उसके बाद में यहाँ फंगस चालू हो जाती है, क्योंकि मानसून में जैसे बारिश आती है ये फिर पानी लेने की कोशिश करता है, बाहर निकाल नहीं पाता, तो यहाँ से फंगस चालू हो जाती है। तो समर सीजन में जब हम फ्लड से पानी देते थे और ना चाहते हुए भी पौधा पहले अपनी तृप्ति करता था, फिर आगे पानी आगे बढ़ाता था, तो फंगस आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा, फर्टिलाइज़र जो हम देते थे फ्लड में देने में वेस्ट होता था। 30% ही फर्टिलाइज़र हमारे पौधों की रूट जोन तक जाता था, बाकी जो वेस्ट लैंड थी या जिसके अंदर हम कुछ नहीं उगा रहे थे उसके अंदर चला जाता। अब ड्रिप से क्या है, जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं वो पूरा 100% पौधों की रूट्स जोन तक जाता है, फर्टिलाइज़र वेस्ट नहीं होता है, पानी वेस्ट नहीं होता है, और पौधे की इसमें बढ़ावट में भी काफ़ी नो डाउट हेल्प मिलती है। और आप अभी क्या है, जैसे हमारे हरियाणा में जनरली धान गेहूं पे बहुत ज़्यादा किसान कर रहे हैं, बागवानी की तरफ भी बढ़ाया जा रहा है, तो आप उन किसान भाइयों को क्या कहते हैं जो धान गेहूं कर रहे हैं, जो बागवानी में आना चाहते हैं या जो ड्रैगन फ्रूट लगाने के इच्छुक है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं ड्रैगन फ्रूट बाग लगाने से पहले? देखिए, गेहूँ और धान, आप ये गेहूँ और धान की अगर पारंपरिक खेती कर रहे हैं तो आपको सबको पता है कि गेहूँ और धान के रेट क्या चलते हैं जी, इसमें आपकी मेहनत भी वसूल नहीं हो पाती है जी। ड्रैगन फ्रूट की खेती में ही इसी के लिए मैं आगे बढ़ा था, क्योंकि इसमें एक इनिशियल कॉस्ट सिर्फ एक बार लगती है, बार बार की झंझट नहीं है, और 25 साल की क्रॉप है, एक बार लगा ली और इनकम इसमें नो डाउट आपकी। अगर 10 एकड़ का कोई धान या गेहूं का कोई किसान है जो इसकी खेती कर रहा है,
अगर 1 एकड़ ड्रैगन फ्रूट की अपने फार्मिंग कर ली तो बराबर है। बशर्त है कि आपको अपने खेत में मेहनत करनी, मेहनत आप दोनों में करोगे, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। इनिशियली जब तक ये पौधा चल ना जाए उसके बाद में आपको रख रखाव ही इसका ज़्यादा देखना पड़ता है। लेकिन बस इतना है, अगर ये चल गया तो ये 10 एकड़ के किसान को पीछे हटा देगा। तो चलिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका, और क्योंकि आप एक जैविक खेती की तरफ भी मुहिम में हैं आप, कि आप जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं बागवानी के तौर पे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैं बाकी जो किसान भाई देख रहे हैं या जो हमारे भारतवासी और जो अदर कंट्री में जो भाई देख रहे हैं, अगर कभी भी इधर जीटी रोड है, ये अपना करनाल से पानीपत जो जीटी रोड इधर इसमें गरोंडा जगह है, गरोंडा में आके भाई का नंबर भी रहेगा, आप भाई से कुलदीप भाई से कॉन्टैक्ट करके एक बार अगर आप लगाने से पहले एक बार भाई का फार्म विजिट कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद ही आप अपने जितने डाउट है पहले क्लियर करें, और करोड़ रुपए ये इसकी जगह आराम से पहले इसको समझे खेती को, और इसको सब्र से आराम से समझ के करें, तब ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाएगा किसान भाई। सर, जब हमारे पास में यहाँ फार्मर आते हैं, देखिए हम संडे को ओपन रखते हैं फार्म, उस दिन हम कुछ काम, देखिए हमारे फार्म पे लेबर नहीं रहती है, हम 3 ही मेंबर हैं, मेरे माता पिता और मैं, हम 3 ही आदमी काम करते हैं अपने फार्म पे। संडे का दिन हम फार्मर्स के लिए छोड़ देते हैं। पूरा दिन सुबह 9 से लेकर शाम तक हमारा काम सिर्फ समझाना, बताना किस तरीके से इसे करना है। जो लोग कर रहे हैं और जो करने वाले हैं आगे, जो सीखने के पर्पज़ से आते हैं, ट्रेनिंग के पर्पज़ से आते हैं, उनको पूरा दिन हम गाइडेंस देते हैं। ये समझ के चलिए अपना 4 साल का तजुर्बा हम उन लोगों के सामने खोल के रख देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई किसान भाई यहाँ से आते हैं या फिर आस पड़ोस के या कहीं से भी पूरे भारत में कहीं भी आना चाहते हैं तो संडे के दिन मोस्ट वेलकम है। आप आइए, समझिए, और आपके मन में जो भी ड्रैगन फ्रूट को लेके है उस अपनी चर्चाओं को उसको डिस्कस करिए और अपने देश को बागवानी की तरफ बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।